हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम रिपीट किया जाए, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, या इसे हम कह सकते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। क्या कह सकते हैं इसे, एक बार पुनः, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, डिजिट्स यानी अंकों का बात हो रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है कि अजीब तरह के बातें कह रहा है। अपने भाषा में हम इस टॉपिक को कह सकते हैं संख्याओं को पूर्ण बनाना। कोई संख्या दिया रहेगा और उसे कहेगा कि देखिए इसे आप कुछ पूर्ण करिए, तो कैसे पूर्ण करेंगे हम आगे चल के नियम को समझेंगे। लेकिन ये टॉपिक का मतलब है कि कोई संख्या दी रहेगी और उसके पीछे दशमलव रहेंगे। जैसे ऐसे समझ लीजिए ना, अपने चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ऐसे दिए रहेंगे, कह देगा कि इसमें से इसको 2 को हटाइए, पूर्ण करना है, ठीक ठाक करना है, तो हम 2 को हटाएंगे, लेकिन जैसे मन वैसे नहीं हटा देंगे, नियम कानून है हटाने का। उसी लिए तो यहाँ पर हम इस बात को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या वो नियम कानून होंगे और क्या ये कह रहा है अनिश्चित अंक वाले भाई। तो देखिए, चीज़ों को एकदम बारीकी से समझा जाएगा ताकि आगे चलकर हमारा क्वेश्चन बनाते समय डिफिकल्ट ना आए। और ऐसे भी बहुत बेस्ट है ये, अगर इसका नियम जान जाएंगे ना एकदम मस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं में, किनमें जी महान, जिन संख्याओं में एक से अधिक संदिग्ध अंक होते हैं। यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है कि जिन संख्याओं में एक से अधिक, हाई लग रहा है ये बीच में आके एगो विवादित कर दिया। ये संदिग्ध क्या होते हैं? संदिग्ध का मतलब होता है जिस पर हम अभी शक व्यक्त करें या अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह के कोई है अंक 3, 3, 4, 5, 6, दशमलव के जो बाद के अंक होते हैं ना, ये सब भाई लोग, ये लोग को ही हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं संदिग्ध अंक कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब हमारे एक निश्चित हो गए, एक क्लियर अंक हो गए, और ये लोग में शक है। कोई लिख देगा 222.33, कोई इसी में 4 ले लेगा, तो इसको लिखते समय थोड़े कोई एगो 2 बढ़ा घटा सकता है, उसका कहानी ही गोल हो जाएगा। लेकिन दशमलव के पीछे बढ़ाए घटाए जा सकते हैं अंक को, तो उसी को हम संदिग्ध बोलेंगे। किसको? दशमलव के पीछे वाले को। बात समझ में आया क्या? अरे महान है, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए कह रहा कि उन्हें पूर्णांकन करने के लिए सभी संदिग्ध अंकों को छोड़ दिया जाता है। यानी इनको पूरा करने के लिए, इनको अच्छा से बताने के लिए इसमें से कुछ भाई लोगों को गायब कर देंगे। मन करेगा तो 1-2 रखेंगे, क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे काम करेंगे, अपने मन का मतलब मत हो जाइएगा। तो हम चीज़ों को समझें कि कैसे इसे छोड़ देंगे। क्या कह रहा है एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि जिन संख्याओं में एक से अधिक संदिग्ध अंक होते हैं, ठीक, उन्हें पूर्णांकन करने के लिए सभी संदिग्ध अंकों को छोड़ दिया जाता है। ये तो कह रहा है कि सभी को छोड़ दीजिएगा, ये हमारा बातें कह रहा है, लेकिन हम लोग किसी को रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आइए अब हम नियम जानेंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले नियम तो होना चाहिए। और नियम के साथ साथ इतना गर्मी का माहौल बन चुका है कि अब क्या बताया जाए, गर्मी तो अपना चरम सीमा पर है, और ये कह रहा है कि हम रहेंगे तभी तो एहसास दिलाएंगे ठंडा के समय कि था एक समय ये भी। तो न्यूटन का ये लग रहा है कि तीसरा नियम तो नहीं है कि आज गर्मी झेल रहे हैं, एक समय आएगा तो ठंडा झेलेंगे। और बात है कि ये जो रूम है, छत पर है, तो एक तला के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो इतना ये गर्मी से, मतलब गर्मी कर रहे हैं हम, धूप से इतना ये गर्म हो जाता है कि इसमें इस टाइम में रहना बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन जानबे करते हैं स्ट्रगल है, और स्ट्रगल में तो आदमी एकदम मस्त रहता है। कितनी समस्या आएगी, झेलने की ताकत है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है ये नियम, देख लीजिए। कह रहा है कि संदिग्ध अंकों को छोड़ने के लिए, संदिग्ध अंकों को छोड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं जो बाबूराव के स्टाइल में निम्न है। किनके स्टाइल में निम्न है? बाबूराव के स्टाइल में। ये हम लोग का एक अपना डायलॉग है, गुस्सा मत होइएगा भाई कोई। तो देखिए क्या कह रहा है
कि संदिग्ध अंक को छोड़ा जाए, तो किसी को ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे, एक नियम से ना छोड़ेंगे। तो क्या क्या नियम है, शुरुआत करते हैं पहला नियम, और यहीं से अब हमारी कहानी शुरू होगी। एकदम ध्यानपूर्वक, बी केयरफुल, इधर उधर का दिमाग हटा दीजिए, नहीं तो एक और नियम गड़बड़ाएगा तो आगे चल के प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या में छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक हो, एक बार और, यदि किसी संख्या में छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक हो, कौन से अधिक हो, 5 से अधिक, कौन, जिनको हम छोड़ेंगे वही 5 से अधिक हो, तो इसके पूर्व माने पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। अगर कोई संख्या है उसमें छोड़ने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व यानी पहले वाले में 1 जोड़ दिया जाता है। अभी नियम नंबर 1 लग रहा है कि बाउंस करेगा, क्या एग्जाम्पल समझा देगा इस बात को, जो है ना एग्जाम्पल हमारा समझा देगा। ये समझते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल, देखिए जरा गौर करें। नियम नंबर 1 समझ में आ रहा है क्या कह रहा था, कि छोड़ा जाए अगर 5 से अधिक हो जाए ना वो, तो पहले वाले को 1 दे के जाएगा, कहेगा कि भाई हम 5 से ज़्यादा हैं, हमको कोई छोड़ेगा ना तो मेरे अंदर ताकत है, क को देने का 1 रुपया दे देगा वो। तो देखिए जैसे यहाँ पर 2.858 है, इतना को पूर्णांकन करना है। अब कहें सर क गो अंक का पूर्णांकन करें, कुछ पल के लिए हम एक ही अंक को पूर्णांकन करते हैं। क्वेश्चन बदला जा सकता है कि 2 अंक तक करिए, 3 अंक तक करिए, ऐसे, लेकिन हम एक ही करके इस एग्जाम्पल में जानेंगे। तो अगर हम 8 को हटा रहे हैं, पूर्णांकन कर रहे हैं, तो जब इतना को पूर्णांकन करने पर यहाँ का लिख दिया है 2.86, इसका मतलब छोड़ा जाने वाला अंक पीछे से, कभी भी हम छोड़ेंगे, हम कभी भी इस अनिश्चित अंक को पूरा करना है तो पीछे से ही छोड़ा जाएगा। कह देगा 1 अंक तक, कभी क्वेश्चन देगा कि नीचे दिए गए संख्या में 2 अंक तक पूर्णांकित कर दीजिए, तो 2 को हटा देंगे, कहेगा 3 अंक तक करिए, माने जितना कहेगा उतना करेंगे ना। तो 1 अंक तक यहाँ पर हम मान लिए हैं, क्वेश्चन लिखा नहीं है अपने से। तो 8 को हम हटाएंगे तो क्या कह रहा है, 5 से अधिक है, 8 जो है वो 5 से क्या है, अधिक है। तो बताइए कि इसके पूर्व वाले माने 5 में, पूर्व माने इसके पहले वाले में यानी 5 में कितना जोड़ देंगे हम, 1 जोड़ देंगे। जैसे ही 1 जोड़ देंगे +1 तब 5 क्या बन जाएगा, 6, तो कितना हो गया 2.86। क्या नियम नंबर 1 समझ में आया, बाउंस किया है ना। एक बार और समझिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी इस पढ़ाई को हम लोग अपने पूरी तरीक़ा से तोड़ तोड़ के समझेंगे, तब जाके कहें कि अच्छा समझ गए तो छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए मैंने कहा किसी संख्या में छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक हो, आप ही बताएं कि छोड़े जाने वाला अंक जो 8 है ये क्या है, 5 से अधिक है। तो इसके पूर्व माने पहले यानी 5 में 1 अंक जोड़ दिया जाता है। तो भाई हम 5 में 1 अंक जोड़े तो क्या बन गई, 6 नहीं बन गया है क्या। अब नहीं समझ पाएंगे तब कब समझेंगे आप। धन्यवाद भैया, महान है। एग्जाम्पल देखिए और देखिए अब यहाँ पर 2 को क्वेश्चन दिए, बताइए तो, बताइए क्या होगा। नियम नंबर 1 पर बनाइए, इसको कितना आएगा बोलिए। तो छोड़ा जाने वाला अंक कितना है, 6 है ना, 6 है ना जी। तो ये क्या करेगा, 5 से अधिक है कि नहीं, 5 से ये क्या है, अधिक है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, अब कहेगा कि हम पहले वाले के 1 रुपया दे के भागेंगे, घर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, पैसा ऐसा दे के जाते हैं ताकि खर्चा वर्चा करते रहे। तो 6 हटा तो 5 में आके 1 जुड़ गया, जुड़ा ना, तो फाइनली आ जाएगा कितना, 20.36। क्या समझे। तो इसको बताइए कितना होगा बोलिए। तो देखिए आंसर मिला लीजिए, 721.11 मैंने 116 क्या आया है राइट आंसर। तो क्या भारी था ये, कपार फोड़ने वाला है ये, कितना सिंपल था। चलिए दूसरा नियम पर चलते हैं, आप लोग इस नियम को समझ गए होंगे। देखिए मैंने विश्वास एक तरह से उम्मीदें न है, हम आशा ही नहीं कर सकते हैं कि आप भाई समझ गए होंगे। नियम नंबर 2 जस्ट उसी का विपरीत है। ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या में छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम हो,
पहला वाला में कह रहा था 5 से अधिक हो, अब क्या कह रहा है 5 से कम हो। जिससे ही 5 से कम हुआ तो इसके पूर्व वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज। कब? जब छोड़ने वाला अंक 5 से कम होगा तब। जैसे देखिए एग्जाम्पल में छोड़ने वाला 4 है, छोड़ने वाला क्या है 4, तो पीछे में कहूँ नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2.85। 4 कह रहा कि हम जा रहे हैं, तो 5 कहा कि 2 कुछ खाने पीने को का 1 रुपया नहीं मिलेगा। कब मिलता? जब 5 से बेसी रहता तब मिलता। बेचारा उदास हो गया ही, कहा कि चलो जाने दो, एगो पीछे खाए है ना। तो देखिए अब आगे एग्जाम्पल बना सकते हैं, इसको बनाइए। तो पहला कितना आएगा, इसको बना के दिखाइए, दिखाइए क्या, कमेंट मारिए। अब तो क्लास में थोड़े हैं, है ना, लाइव रहते तो अच्छा रहता, लेकिन अभी चलिए धीरे धीरे हो जाएगा चीज़ें। तो बताइए कितना होगा, 20.35 होगा। क्लियर? तो इसको बताइए इसका कितना होगा, बोल दीजिए, बोलिए। जस्ट पिछला ही वाला क्वेश्चन है, खाली चीज़ों को पलट दिए हैं। तो 721 पॉइंट, छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम है यानी 2 है, छोड़े जाने वाला अंक कितना है 2 है, तो पीछे वाले को कुछ नहीं देगा यानी 115। क्लियर हुआ? नियम नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। हाँ सर कहेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी, कोई भारी नहीं था। आइए अब चलते हम नियम 3 पढ़ने। नियम 3 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ऐसे पिछला वाला भी था लेकिन ये कह रहा है कि तनी सम विषम के बारे में जानिएगा। सम विषम जानते होंगे, जो 2 से कट जाता है वो सम है, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम है, जानते होंगे। तो देखिए यदि नियम नंबर 3 VVI, केयरफुल्ली, ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है ना, यदि किसी संख्या में छोड़े जाने वाला अंक 5 हो। हम जान रहे थे किसी किसी के माइंड में ये बात चल रहा था, लेकिन हमको भी तो पता है ना आप लोग क्या सोच रहे हैं। अभी तो जो सोल्व करना है वो नहीं कर रहे हैं, आप लोग का दिमाग है क्या 3 कदम आगे चल रहा है कि सर 5 से कम था, 5 से अधिक था, कहीं 5 हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर विवादित हो जाएगा बात। क्या कह रहा है कि छोड़े जाने वाला अंक 5 हो तब क्या करेंगे, तब हुआ भैया कंडीशन होगा 2 गो। क्या कंडीशन है देखिए, कह रहा है कि इसके पूर्व यानी पहले वाले अंक विषम हो तो 1 जोड़ दिया जाता है। लो हुआ ना झमेला। क्या कह रहा है कि अगर छोड़ने वाला अंक 5 हो तो इसके पहले देखना है, इसके पहले अगर विषम है तो हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। किस में भैया, उसी विषम वाले में, इसी में 1 जोड़ देंगे और सम बना देंगे। क्लियर? देखिए कैसे, एग्जाम्पल देंगे तब ना क्लियर होगा, खाली मुड़ी हिलाने से हो जाएगा कि क्लियर हो गया। देखिए जैसे 4 पॉइंट और नीचे करते हैं हल्का, हाँ 4.235। अब छोड़ने वाला अंक 5 है, छोड़ने वाला अंक कितना है 5, लिखा भी है कि अंक अब छोड़ने वाला 5 है और इसके पहले का है विषम 3। देखिए ना थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको ऐसे, 4.235 है। अब छोड़ने वाला अंक क्या है 5 है ना, तो इससे पीछे क्या देखना है हमको, सम विषम। तो 3 क्या है मेरा विषम है, और जैसे ही विषम आएगा इसमें +1 का करना है, जोड़ देना है। तो फाइनली बताइए कितना होगा इसको, 4.2 और 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 4। क्या बातें समझे महान इंसान, समझे ना, ये नियम था यहाँ पर दिया गया है बनाने के लिए, बनाइए। तो अब कितना हम बताएं जी, छोटा छोटा बच्चा की तरह तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, और आप लोग इतना विद्वान आदमी समझ नहीं जाएंगे। इसको बनाइए, क्या होगा। तो देखिए करा कि 99.5 है ना छोड़ने वाला, और इसके पहले भी 5 है यानी कि विषम है, तो जुड़ जाएगा एगो, तो हो जाएगा कितना 2 6 हो गया। इसको बताइए कितना होगा, इसको 11.175 को कितना होगा, तो 11.1 है। अब बताइए छोड़ने वाला अंक 5 है और इसके पहले 7 है, तो 7 विषम है ना, तो इसमें जोड़ दीजिए एगो, बन गए 8। समझे, बोलिए ना। चलिए अब कहीं सर सम हो तो क्या करते हैं, अगर कहीं 5 के पहले सम संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, तो कुछ ना, कपार पर क्या फोड़ना है, गाना वाना भी नहीं गाएंगे, छोड़ देंगे वैसे ही। कैसे छोड़ेंगे देखिए, यहाँ पर चीज़ों को समझा जाए। हाँ सब कुछ चीज़ें
एक्सप्लेन हो जा रही है जी, कोई भारी भरकम नहीं है। कह रहा है कि यदि पूर्व का अंक सम हो, का हो, सम हो, तो कोई परिवर्तन नहीं करते। जाहिर सी बात है, नियम के हिसाब से कह रहा है। जैसे देखिए यहाँ अंक कितना है 5 छोड़ने वाला, लेकिन 2 है उसके आगे, है ना, 25 मैंने 2 है, ऐसे दशमलव के बाद 2 ही पढ़ेंगे। तो इस तरीका से हम पूर्ण करेंगे तो क्या होगा, 5 तो हटिए जाएंगे, हट जाएगा तो भाई अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हुई है, हाई वाला जो है ना गड़बड़ हो गया है, रॉन्ग है। आइए सही समझते हैं इसको। देखिए कितना है मेरा, अरे क्या हो रहा है जी, देखिए 4.225 है। अब छोड़े जाने वाला अंक 5 है, इसके सामने जो है सम है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी हो जाएगा कितना 4.22, 5 गया, आगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर एजे रहता 3 तब +1 जोड़ देते, क्योंकि वो हो जाता 20 सम। क्लियर, क्या बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसको मत ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो जाता है, इंसान है, हो जाता है टाइपिंग करने में। अब टाइपिंग भी करना रहता है, बड़ा मेहनत का काम है ये सब। अब बताइए ये सब बन जाएगा, ये वाला बोलिए बन जाएगा ना? तो होमवर्क एक तरह से रहेगा, कमेंट में आंसर मार दीजिए कितना होगा। तो बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के जो हमारा ये टॉपिक था, क्या था, तो वहीं अनिश्चित अंकों को पूर्णांकन करना। टॉपिक को एक बार बोलकर जाए, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, इनके अंदर जो जो नियम थे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।